हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है गार्नीचर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सजावट। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है जेनेसिस। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जन्म, या फिर हम उत्पत्ति भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है जीनियलिटी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्नता। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है ग्लॉस। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है ग्रीड। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लालच। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरु जी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ग्लाइड। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है फिसलना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है ग्लिसन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों एट नंबर है ग्लीफुल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्न। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है ग्लम। ये भी प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अप्रसन्न। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो पहले बच्चों टेन नंबर है ग्लॉसी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकीला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है गार्नीचर, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सजावट। इसी के साथ में सेकंड नंबर प्यारे बच्चों है जेनेसिस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जन्म। इसी के साथ में थर्ड नंबर प्यारे बच्चों है जीनियलिटी। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्नता। इसी के साथ में फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों है ग्लॉस। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमक। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर पर बच्चों है ग्रीड। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लालच। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरु जी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ग्लाइड। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है फिसलना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है ग्लिसन, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकना। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है ग्लीफुल, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्न। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है ग्लम, ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अप्रसन्न। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है ग्लॉसी, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चमकीला। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।